दर्शन मिले, इससे बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं होता है। एक चर्चा आती है भागवत जी में कि भगवान की कथा जब श्रवण करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। श्रवणतः श्रद्धया नित्यम गिणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। जब भगवान की कथा श्रवण की जाती है तो भगवान थोड़ा भी समय नहीं लगाते और हृदय में आकर बैठ जाते हैं। आवाज बढ़ाओ। और भगवान जब हृदय में आके बैठते हैं तो भगवान से हमको कुछ काम कराना पड़ता है। आपके घर में कोई आता है तो कोई ना कोई सेवा आप जरूर उससे लेते हो कि भाई अब हमारा ये काम कर दो। अब जब भगवान आए हैं तो भगवान क्या करते हैं? प्रविष्टः कर्णंधेन स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। भगवान जब हृदय में आके बैठते हैं तो हमारे भीतर जितना भी मल होता है, राग का, द्वेष का, छल का, कपट का, ईर्ष्या का, इसको भगवान सब धो बहा देते हैं। फिर वह स्थान शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हमारे सबकी कथा सुनने के पश्चात सबके मन में निर्मलता आ जाती है। जितनी देर आप सत्संग सुनते हो उतनी देर आपका मन इतना पवित्र होता है कि उस समय भगवान में ऐसा लग जाता है कि बस इससे बढ़िया कुछ है नहीं संसार में। लेकिन जब कथा पांडाल से, कथा स्थल से जब आप बाहर जाते हो तो फिर क्या होता है? राधे राधे हो जाता है। फिर सब वापस संसार आ जाता है और भगवान बाहर निकल जाते हैं। अभ्यास ये करना है कि भगवान जब आए तो उनको हम ताला चाबी लगा करके बंद कर दें, निकल ना पाए। तो निकलेंगे कैसे? नहीं निकलेंगे तब नहीं जब उनको वहां पे खाने पीने के लिए बढ़िया व्यवस्था की जाएगी। तो खाते पीते क्या है भगवान? हमारा भाव, हमारा प्रेम उनको चाहिए। भगवान को और कुछ तुमसे चाहिए नहीं। संसार तुमसे सब कुछ चाहता है। जितने यहाँ बैठे हैं कोई भी ये नहीं कहेगा कि उसके परिवार के मित्र, भाई, बंधु, सखा, माता, पिता, पत्नी, बच्चे उससे प्रेम चाहते हैं। क्योंकि अगर प्रेम चाहते होते तो मान लो आज माताओं आप जाओ जब रात्रि में घर, तो पति से कहना अपने बच्चों से कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। कहे वो तो ठीक है लेकिन भोजन बनाओ। नहीं, हम आज तुमसे बहुत प्रेम करेंगे, भोजन नहीं बनाएंगे। क्या कहोगी? कि हम बहुत प्रेम करेंगे आज तुम लोगों से। बच्चा कहे मैया रोटी तो दे दो। नहीं, आज प्रेम खूब करेंगे क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है। तो तुम्हारे बच्चे कहेंगे माई अपना प्रेम अपने पास रखो, हमको तुम्हारा प्रेम नहीं चाहिए, हमको तो रोटी चाहिए। पति भी यही कहेगा, पिता भी यही कहेगा, पुत्र भी यही कहेगा। संसार के लोग स्वार्थ के लिए तुमसे प्रेम करते